तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रिंस स्टडी रूम यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन का पार्ट नंबर 2, जैसा कि पार्ट नंबर 1 हमने आपको डिस्कस करा दिया था। चलिए पार्ट नंबर 2 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पार्ट 1 देखना ना भूलें। पार्ट 1 का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं लिंक, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम 2025 में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए हम 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हम 50 तक कंप्लीट कराए थे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी कि F1 F2 होता है, आपको मालूम होगा। तो फोकसांतर जो है इसका बोल रहा है, किसी लेंस का फोकसांतर, मान लीजिए कोई लेंस हो गया, इसे बनाया गया है, इसका जो है फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता जो है प्लस में होगी और 2 डायोप्टर होगी। इसको आप डायरेक्टली ही याद कर पाएंगे। तो किसी दर्पण से वस्तु को, बताइए, बोल रहा है किसी दर्पण से वस्तु को किसी भी रखने से वस्तु के बराबर आकार, ठीक, सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि किसी वस्तु के बराबर सीधा मतलब हम रखेंगे तो उसका जो है दर्पण में आकर कैसा होगा, वही बोल रहा है। तो कैसा होगा, उत्तल होगा। किस प्रकार का उत्तल, अवतल, समतल तथा उत्तल दोनों। तो कैसा होगा, तो समतल होगा। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, समतल। क्वेश्चन नंबर 53, फोटोग्राफी कैमरा, यानी कि जो आप मोबाइल या फिर कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं, यानी कि चित्र को कैप्चर करते हैं, ठीक। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब कि उसमें किस प्रकार की जो है लेंस एवं उसमें कैसे टेक्नोलॉजी जो है अडेप्ट किया गया था, उसका लेंस जो है किस प्रकार से लगाया गया, कौन सा लेंस है, उसकी पूरी जानकारी। तो ये उसमें जो है उत्तल लेंस का, यानी उभरा हुआ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा उत्तल और अवतल, यानी उत्तल लेंस का उसमें जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि वस्तु जो है बड़ा बड़ा एवं अच्छे से जो है दिख पाए। और उसमें ऐसे भी फीचर्स होते हैं जिससे कि वस्तु को छोटा बड़ा या फिर किया जा सकते हैं, तो उसमें कैमरे की लेंस के ही थ्रू किया जाता है। साइड मिरर, यानी कि बस, ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसके साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। बताइए क्या होता है साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण, किस चीज़ का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म का। प्रिज्म तो मान लीजिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रिज्म हो गया तो कोई दूसरा पार्ट। इसमें प्रकाश का जो है, इसमें हम 7 रंगों की पट्टी प्राप्त करते हैं, इस वर्ण विक्षेपण में आ गया। प्रिज्म में नहीं होगा, आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, उत्तल दर्पण, ठीक। प्रकाश का बोल रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव, मतलब कि हो सकता है। उपकरण से मानी किस मशीन से, उपकरण या फिर किस चीज़ से, दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी अभी जैसे कि हम बताएं, मान लीजिए कांच का प्रिज्म है, मान लीजिए सूरज भगवान है, ठीक, यहाँ से कांच के प्रिज्म के थ्रू गुजारा जाता है। सॉरी, ये डायग्राम उल्टा बन गया। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर से कांच के प्रिज्म के थ्रू, ये 3 डायमेंशन फिगर है, इसको आप लोगों को इसमें अच्छे से नहीं, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये जो 7 रंगों में जो है विभक्त होता है, बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, नीला, हरा, पीला, रेड, 7 रंगों में जो है यह विभक्त हो जाता है। उसी को बोल रहा है कि तो प्रिज्म का हम उपयोग करते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जैसा भी रहेगा उससे हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी उससे वस्तु की अपेक्षा उससे जो है छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताइए। समतल दर्पण हो जाएगा हमारा, उत्तल हो जाएगा, उत्तल या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा उत्तल, जो है हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मान लीजिए हवा से, ठीक, माने ये चारों तरफ वायुमंडल है, हवा से जो है क्या बोल रहा है कि कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मान लीजिए हवा जो है यहाँ से कांच, मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से जाएगी तो यहाँ से मुड़ जाएगी, रिफ्लेक्स हो जाएगी। जैसे कि प्रकाश का हम परावर्तन अपवर्तन में जानते हैं कि किसी भी चिकनी वस्तु पर हम किसी अपनी लाइट का प्रभाव देंगे तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करके
किसी और डायमेंशन, किसी और दिशा में जो है मुड़ जाती है। वही बोल रहा है कि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? तो बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, किसी भी दर्पण से आप लोग कितनी भी दूरी पर खड़ा हो, ठीक, मतलब कोई दर्पण हो गया, आप उस दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो, ठीक, आपका जो है प्रतिबंध यानी कि आपका प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, मतलब आप दर्पण से कहीं भी कितनी भी दूरी पर हो, आपका जो है सेम टू सेम जो है मतलब कि वैसा ही फिगर बनेगा और उल्टा नहीं बनेगा। मान लीजिए किसी प्रकार का नहीं बनेगा, टेढ़ा या उल्टा, ठीक। तो बताइए वो कौन सा है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल उत्तल दोनों, समतल या उत्तल दोनों। तो हो जाएगा डी नंबर, समतल भी हो जाएगा एवं उत्तल लेंस, ठीक। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस संभवतः होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी बोल रहा है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ठीक, -15 सेंटीमीटर। दर्पण का लेंस जो है कैसा होगा? दोनों जो है बताइए कैसा होगा? तो दोनों अवतल, दोनों दर्पण अवतल तथा लेंस जो है उत्तल होगा, नहीं दोनों उत्तल होगा। दर्पण उत्तल, लेंस या अवतल नहीं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों अवतल ही होगा, ठीक। -15 सेंटीमीटर रहता है तो लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो 2 होते हैं, F1 F2, ये आपको याद रखना है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, माने बोल रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? किस माध्यम में, किस डिस्टेंस में मान चलिए, मतलब किस स्थिति में होता है, हिंदी में समझिए, किस स्थिति में होता है प्रकाश के वेग का न्यूनतम मान यानी सबसे कम मान, ठीक। हवा में, निर्वात में, कांच में बोल रहा है, वायु में, जल में, निर्वात में। तो जो है किस में हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा डी, कांच में। कांच जो है उसमें नहीं पास कर पाएगा, बहुत कम। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होता है? -1, प्लस में होता है, शून्य होता है कि इनमें से कोई नहीं। इसको आप लोग रटना ही पड़ेगा कि किसी बोल देगा किसी अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है। 4 ऑप्शन भी दिया है या इसमें जैसे कि दिया है कोई नहीं, तो आपको ध्यान से मारना है कि +1 होता है, ठीक। आपका 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ये पार्ट 1 में भी आया था और देखिए पार्ट 2 में भी दे दिया गया है। तो जो है हमारा मिट्टी जो है होता है, बोल रहे क्या बोल रहे हैं, उसमें मिट्टी जो है था कि नहीं बनाया, मतलब मिट्टी का उपयोग नहीं है दर्पण बनाने में, ठीक। इसमें बोला है कि लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। हवा का, पानी का, पारा का, कांच का, किसका नहीं किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का कमेंट आप जरूर करिए क्या होगा। ये हो जाएगा क्या? पारा का इसमें किसी प्रकार का जो है लेंस या दर्पण बनाने में किसी प्रकार का उपयोग नहीं है। कांच हो सकता है, पानी का भी हो सकता है काटने वाटने के लिए या फिर पिघलाने, जो भी किसी प्रकार का उपयोग होता है। हवा का भी हो सकता है, लेकिन पारा का किसी प्रकार का इसमें नहीं होगा, योगदान नहीं हो पाएगा। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का, तारपीन आपने सुना होगा, तारपीन का तेल, ठीक। किरोसिन, तारपीन का तेल का उपयोग किसमें किया जाता है? जो वो ट्रांसफार्मर होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ट्रांसफार्मर बड़ा बड़ा देखा होगा आपके गांव शहरों में लगा होता है, उसमें जो है ना तारपीन का तेल जो है भरा रहता है। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको नहीं मालूम होगा मगर भरा रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर तारपीन का तेल, ठीक। उसी की वजह से जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो है कार्य करता है, उसमें तेल जो है ख़त्म भी होता है तो उसमें डाला भी जाता है, ठीक। बेंजीन बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये पानी का। एक गोलीय दर्पण की वक्रता दीजिए, 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी, 32 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोल रहा है, क्या हो जाएगा? 16 × 32 16 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कितनी होगी? तो हो जाएगी क्या? तो 20 सेंटीमीटर, ठीक।
कितनी हो जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जो भी एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ साथ रिवीजन कर सकें। ऐसी डेली क्लासेस आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। क्या होगा बताइए, परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि अपना अटेंडेंस बना दीजिए, ताकि पता चलेगा हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो जुड़ना ना भूलें, लाइक करिए। आपके एक लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी सी अच्छी क्लास जल्द से जल्द लें, मैराथन लाएँ। यहाँ पर हो जाए उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु खड़ी गई है, तो इसमें बताइए उसकी दूरी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्या। लेंस की फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर, 20, 80, 10। क्या है इसमें, लेंस की 40 सेंटीमीटर दी गई है वस्तु की, बताइए क्या हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, क्षमता क्या होगी, +5 डायोप्टर, +1 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। क्या हो जाएगी, तो +2 डायोप्टर। क्या हो जाएगी, +2 डायोप्टर। 72 नंबर, कांच n = 1.5 जो है कोष्ठ के अंदर है में प्रकाश की चाल 3 × 108 मीटर सेकेंड है। तो एक द्रव्य में प्रकाश की चाल 2.5 × 108 मीटर प्रति सेकेंड है। तो उस द्रव का अपवर्तनांक है, क्या होगा, उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है बताइए, तो 1.20। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। समतल बोल रहा है, समतल दर्पण, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा प्रतिबिंब जो है फेस टू फेस बनता है। बताइए किस चाल से आएगा, किस चाल से आएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से। ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड यानी 2 गुना होकर के आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 10 दे देगा तो 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से, इसको आपको ध्यान रखना है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी बोल रहा है 12.5, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी R। फोकस क्या होगी, तो 25.0 सेंटीमीटर। दो समांतर दर्पण समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब जो है बन सकते हैं बताइए। 1 बन सकते हैं, 2, 4, अंततः 5। क्या बन सकता है, तो डी अनंत तक बन सकते हैं, यानी कि अनडिफाइंड तक। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 108 मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा बोल रहा है, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा, ठीक है, किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। किरण जो है जो यहाँ पर आ रही है उसमें जो विचलन, यानी कि जो उसका विचलन होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या कि विचलन हो रहा है तो उसमें फ्रीक्वेंसी की मात्रा आ रही है। फिर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगी क्या हमारा 180 डिग्री। एक फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उनके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी 5 फ़ारेनहाइट, 4 फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट या फिर 2 फ़ारेनहाइट, 2F। बताइए 5F, 4F, 3F, तो हो जाएगी क्या 5F। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, शून्य अनंत। कितनी होगी, 80, 60, शून्य अनंत, कितनी होगी, तो हो जाएगी क्या अनंत तक। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी, 25, 75 या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी 20, 40, 80, शून्य या फिर शून्य होगी। क्या हो जाएगी, शून्य।
यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 से प्रकाश की चाल होगी 3c/2 2/3 c/2 c या हो जाए क्या 2c/3। किसी जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जो है जल से सापेक्षिक अपर्तनांक यानी कि मिला जुला अपर्तनांक हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 9/8। इनमें से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। जितना भी हम इसका प्रीवियस या 4 वीडियो है, हम लगभग 200 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 चैप्टर का देंगे। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से फोकस दूरियां जो है 25 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी क्या होगी 25 और 16 हो तो दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है यानी कि विरल यानी कि निर्वात से जो है सघन माध्यम में जा रही है तो स्नेल का नियम यानी कि स्नेल का नियम आपको पता होगा sin/sin म्यू के बराबर होता है, जैसे कि मतलब कि तो आपतन कोण निम्न में से किसके लिए लागू नहीं होगा 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए या फिर 89 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री के लिए जो है लागू नहीं होगा, बाकी इन सब के लिए लागू होगा। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु जो है रखी गई है। दर्पण से वस्तु की दूरी जो है दर्पण के और त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना होगा, तो हो जाएगा हमारे क्या 1.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण का आपतित हो रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी 30 सेंटीमीटर जो है दर्पण मान लीजिए हो गया दर्पण, इससे जो है 30 सेंटीमीटर दूरी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है तो बोल रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी तो 60 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसकी ओर बनना जो है बनता है जिस ओर से वस्तु को आवर्धन है, बताइए क्या होगा +7 +-7 +6 +5 क्या हो जाएगा तो b -7। प्रकाश की चाल 3 क्या कितना बोल रहा है इतना और इतना मतलब चंद्रमा की पृथ्वी से 4 करके इतना होगा किलोमीटर में, तो पृथ्वी की जो है पहुंचते तक समय ये जरूरी नहीं है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3/4 मिनट 4 से 5 मिनट के बीच लगभग। मोटर गाड़ी की चालक जो है के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी यानी मोटरसाइकिल के सामने उत्तल कौन सा लेंस लगा रहता है ये बोल रहा है। आपने चलाया होगा, बताइए आप लोग, आपने बहुत ही आपके घर पर भी होगा, तो बताइए इनमें से कौन सा होगा तो उत्तल दर्पण होगा, दर्पण लगा रहता है लेंस नहीं, ठीक। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होगा 0 होगा, 0 एवं अंत के बीच अनंत या इनमें से कोई नहीं है सी नंबर, तो हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा तो सी अनंत तक यानी इनडिफाइंड, मतलब इसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की फोकस दूरी को कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या वक्रता व्यास इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगी क्या वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी क्या होगी -2 डायोप्टर +2 डायोप्टर -5 डायोप्टर +5 डायोप्टर क्या हो जाएगी तो सी नंबर -5 डायोप्टर। तो बहुत जल्द इस सेशन को हम ख़त्म करने वाले हैं, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। तब तक के लिए आप अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर नीचे लिखा होगा इस वीडियो के शेयर बटन, वहाँ पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप का आएगा, आपका जो है टेलीग्राम का आएगा, वहाँ से आप लोग सभी दोस्तों के पास पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपको अपने दोस्तों की भी मदद करनी चाहिए, इसके लिए सबको जुड़ना बनता है, इसलिए सब तक पहुंचा दीजिए। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण में, बोल रहा है कि वस्तु से छोटा, जैसा वस्तु है उससे छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब होगा, आभास होगा तो उत्तल दर्पण में, ठीक, उत्तल दर्पण में।
उत्तल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा एवं आभासी। तो बोल रहा था छोटा ही, बोल रहा है बड़ा एवं आभासी, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण से। इसमें कौन सा हो रहा था? इसमें होता उत्तल और इसमें हो जाएगा अवतल। वो बोल रहा था छोटा आभासी बड़ा आभासी, इसको ध्यान देना है, कन्फ्यूजन नहीं है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है? केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा हमारा ए एवं बी दोनों। केवल आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन लगभग अब समाप्त होने के कगार पर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, दोगुनी होती है, 1/4, 1/3, तो दोगुनी होती है। ठीक, क्या होती है? दोगुना। ठीक, दोगुना होता है। तो हमारा जो है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था यही 100 नंबर क्वेश्चन, जिसका हो जाएगा कि दुगनी होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रिंस स्टडी रूम यूट्यूब चैनल से बंद करके आप अपने एग्ज़ाम 2025 के लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोग तैयार हो जाइए, ताकि क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें लगभग आपका 80 आएगा, जिसमें से अब 40 में 47 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आधे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग हमारे साथ बन रहिए। इस चैप्टर से हम आपको 200 प्रश्न में से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सब्जेक्टिव का भी कराया जाता है, और इसका चैप्टर नंबर यानी पार्ट 1 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा ज़रूरी से। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रिंस स्टडी रूम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।